बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वजाहत है और हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे LSTM के ऊपर। LSTM स्टैंड्स फॉर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की और बेसिकली उसमें हमने बात की थी कि मॉडलिंग सीक्वेंस डेटा के हम लोग किस तरीके से जो हम लोग मॉडल्स बना सकते हैं उस डेटा में से जिसमें हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन होता है। तो ये एक जो स्लाइड अभी आपके सामने ओपन है, ये मैंने प्रीवियस जो जो टॉपिक था हमारा RNN का, उसमें से लिया है, क्योंकि हम लोग इसी को मॉडल लेके मॉडिफाई करेंगे और हमारा LSTM बनेगा। तो एज अ रीकैप के तौर पे अगर हम लोग देखें कि हमारे पास, हमने पहले बात की थी कि जो आपके पास एक RNN होता है, एक रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है, वो बेसिकली बैक प्रोपगेशन इन टाइम है। तो अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस ऑफ डाटा आ रहा है जिसमें गाड़ी है वो डिफरेंट स्टेप्स को मूव करती जा रही है और हमने ये प्रेडिक्ट करना है कि इसके बाद उसकी जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड होगी, टॉप होगी, बॉटम क्या होगी। तो इसके लिए हमने कहा था कि आपके पास जो नेटवर्क होता है रेकरेंट, उसमें ये हो रहा होता है कि हिडन स्टेट्स होती हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है, फॉरवर्ड मूव करती हैं। विच मीन्स कि पहली इनपुट आई, पहले इनपुट के ऊपर कोई एक आपके पास किसी गिवन टाइम के ऊपर एक इनपुट आती है और उस टाइम उसके बेसिस के ऊपर आपके पास हिडन लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें एक हिडन स्टेट जनरेट होती है और फिर वो जो हिडन स्टेट है वो नेक्स्ट इनपुट के साथ दोबारा से क्या होती है, इसमें फीडबैक के तौर पर दोबारा से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क था वो आपके पास कुछ ऐसे काम कर रहा था कि अगर हम लोग ये कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में काफी डिटेल में बात की थी रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर। तो अगर मैं सिंपली कहता हूं कि यहां से आने वाली जो इसमें इनपुट है उसको लेट से मैं x कह देता हूं और इसके अंदर जो हिडन स्टेट बनी हुई है वो लेट से h बनी हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जब नेक्स्ट टाइम के ऊपर ये स्टेट क्या हो जाएगी, आपकी t-1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो नेक्स्ट स्टेट बनेगी वो बेसिकली इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यही स्टेट बार बार क्या हो रही है इसके अंदर वापस मूव कर रही होगी। डिटेल आप दोबारा से जो RNN है उसको आप जाके देख सकते हैं। तो जिसको हम लोगों ने कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया था, अगर उसको हम लोग अनबॉक्स करें, ओपन करें, तो हमने कहा जी कि इनपुट्स आ रही है हमारे पास डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स के ऊपर। तो किसी गिवन टाइम के ऊपर एक इनपुट आती है, वो अपने वेट से मल्टीप्लाई हुई, उसके रिजल्ट में एक हिडन स्टेट बन गई और यहाँ से फिर एक जो कॉपी है इसकी वो फॉरवर्ड मूव कर दी जाती है आउटपुट लेयर्स के अंदर, ताकि वो जो जो भी उसने प्रिडिक्शन करनी है वो कर ले। इसके साथ साथ ये होता है कि जब नेक्स्ट टाइम की वो कोई इनपुट आती है तो वही जो प्रीवियस हिडन स्टेट होती है वही फॉरवर्ड होती है और वो फिर नेक्स्ट इनपुट के साथ ऐड होती है और इस तरीके से हमारे पास एक न्यू हिडन स्टेट 2 बनती है जो कि फिर पास ऑन हो जाती है टू द हिडन सॉरी आउटपुट लेयर फॉर द नेक्स्ट प्रिडिक्शन, और साथ ही एक कॉपी जो सी है वो नेक्स्ट इनपुट के साथ दोबारा से। तो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, इस तरीके से हम लोग मूव करते जा रहे हैं। अब LSTM को बनाने से पहले हम लोग एक चीज और रिकॉल करते हैं, दैट इज एक्टिवेशन फंक्शंस। हमने पहले बात की थी कि एक्टिवेशन फंक्शंस, अगर आपको भूल रहा है तो देयर इज अ कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑन एक्टिवेशन फंक्शंस, आप उसको एक दफा रिविजिट कर लें। और हमने बात की थी कि एक्टिवेशन फंक्शंस का रोल ये होता है कि वो डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूरॉन कब एक्टिव होगा और जिन डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के मुताबिक हम लोग डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे LSTM के अंदर, एक 10H है और एक हमारे पास सिग्मॉइड है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने बात की थी पहले कि हमारे पास जो सिग्मॉइड है एक्टिवेशन फंक्शन, उसमें अगर आप वो देखें तो इसमें जो भी आप इसको इनपुट देंगे वो इनपुट जो सी है वो स्क्वैश हो जाती है बिटवीन 0 and 1। देखें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान वेरी कर रही है। इट कुड बी एनीथिंग ऑन ऑन एनी गिवन इनपुट। और जो हाइपरबोलिक 10 है एक्टिवेशन फंक्शन 10H, इसमें आपके पास जो आउटपुट वैल्यू होती है इस फंक्शन से के रिजल्ट में वो हमारे पास -1 से लेके 1 के दरमियान होती है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि आपको रिकॉल करें तो हमने बात की थी कि आपके पास न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमेशा वेक्टर्स आते हैं। तो आपके पास कोई एक वेक्टर इनपुट आ रही है, लेट से मैंने कहा जी कि ये 3 डिमेंशनल इनपुट आ रही है और उसमें जो वैल्यूज कुछ भी वैल्यूज दी हुई है, मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी है 50 दे दी है, यहाँ मैंने इसको 6-7 दे दी, चले इसको मैंने 8 पॉइंट कुछ दे दिया। तो हमारे कोई भी वैल्यूज आ रही हैं, जो भी वेक्टर वैल्यूज आ रही हैं, एनीवेज हमारे पास क्या होता है, जो सिग्मॉइड फंक्शन है
वो इन वैल्यूज को मैं यकीनन की डमी वैल्यूज लिख रहा हूं, तो ये उनको क्या कर देगा, स्क्वैश कर देगा बिटवीन 0 एंड 1। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यू स्क्वैश होने के बाद आ जाए वो लेट से क्या आ जाए 0.7 आ जाए, मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। इधर जो वैल्यू है वो लेट से क्या आ जाए 0.691 आ जाए, इट कुड बी एनीथिंग। सेम गोज ओवर हियर, सेम गोज ओवर हियर कि हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रही हैं, वट एवर दी वैल्यूज आर, 10 यहाँ पे वो 10 से गुजरने के बाद वो जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली आपकी स्क्वैश डाउन हो जाती है बिटवीन -1 एंड 1। तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो 0.6 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है यहाँ वैल्यू पर 0.1 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास वैल्यू 5 या -0.5 कुछ भी आ सकता है, या 1 2 3 आगे मैंने लिख दिया। इट कुड बी एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें चाहिए, और देखते हैं कि किस तरीके से हम इन हाइपरबोलिक टेन और सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम लोग अनबॉक्स करके देखें कि आरएनए के अंदर हो क्या रहा था बेसिकली एग्जैक्टली, क्योंकि हमने इसी को लेके मॉडिफाई करना है एलएसटीएम के लिए। तो अगर आप देखें तो हम जैसे भी पीछे बात करके आ रहे थे, इधर हमारे पास हर टाइम स्टेप के ऊपर वैल्यूज वेरी कर रही थी, तो यही काम यहाँ पे हो रहा है कि मैंने उसी ही हिडन स्टेट वाले ब्लॉक को ओपन किया आपके लिए, और मैंने कहा ये टाइम t-1 के ऊपर, किसी गिवन टाइम t-1 के ऊपर एक इनपुट आती है, यहाँ पे पूरे 10 से गुजरेगा, विच मीन्स कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगी, -1 और 1 के दरमियान आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या आ जाती है, -0.7 आ जाती है। तो इसका मतलब हाइपरबोलिक टेन ने क्या किया, जो भी यहाँ से इनपुट x आ रही थी ये वेट से मल्टीप्लाई हुआ आपके पास एक वैल्यू बन गई -1 और 1 के दरमियान, और ये जो वैल्यू है एक कॉपी कहाँ चली जाएगी, फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए आउटपुट लेयर और एंड सो ऑन, और एक कॉपी कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाएगी फॉर नेक्स्ट टाइम, विच मीन्स को हमने ऐसे शो कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम के ऊपर नेक्स्ट इनपुट आती है, और इसी तरीके से हाइपरबोलिक टेन से गुजरेगा, वो उसको फिर से क्या करेगा, -1 और 1 के दरमियान ट्रांसफॉर्म करेगा, और फिर हमारे पास एक कॉपी कहाँ चली है, और इसी तरीके से आपका ये सीक्वेंस चलता जाता है। तो इस चीज को अगर हम लोग स्मॉल वर्जन में बनाए तो हमारे पास ये हो रहा होता है, अगर आप टॉप के ऊपर देखें कि एक इनपुट जोनसी है वो वेट से मल्टीप्लाई होने के बाद एक्टिवेशन लेवल जो सा है वो गुजरता है हाइपरबोलिक टेन फंक्शन से, और वहां से आपके पास उस यूनिट की एक क्या जनरेट होती है, आउटपुट, और वो जो एक आउटपुट की कॉपी है वो चली जाती है फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन, और एक कॉपी चली जाती है फॉर दी नेक्स्ट टाइम स्टेप को रीइंफोर्स करने के लिए। अच्छा, अब इसी तरीके से हम देखें तो आरएनए की प्रॉपर्टीज क्या बनती थी। आरएनए जो से थे दे कैन रिमेंबर एनीथिंग, दिस इज सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो दिस इज वेरी गुड थिंग कि जो आरएनए है वो सब कुछ क्या कर रहे हैं, वो रिमेंबर कर रहे हैं। मगर होता यह है कि आरएनए रिमेंबर्स एवरीथिंग। एक तो यह है कि वो सब कुछ रिमेंबर कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि वो दूसरे से ज्यादा चीजों को रिमेंबर कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट्स बेटर टू फॉरगेट दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट नेसेसरी, जो अपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बाज़ भूलना क्या है, अहम हो जाता है, फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, हम क्यों हर चीज की जो डिटेल है उसको रिमेंबर करें, अगर हम लोग इंफॉर्मेशन में से वो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिमेंबर करें जो कि इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द पॉइंट जहां पे हम लोग एलएसटीएम को लेके आते हैं। एलएसटीएम क्या है हमारे पास, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट्स है या मेमोरी नेटवर्क्स है। अब होता क्या है एलएसटीएम के अंदर, एलएसटीएम के अंदर हम लोग बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाएंगे गेट्स। गेट्स क्या चीज है, गेट्स बेसिकली आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स ही हैं, मगर आप देखेंगे मैं आपके सामने इसी ही ब्लॉक को मैंने लिया है जो आपके पास हिडन यूनिट वाला ब्लॉक था। तो ये क्योंकि सारी जो स्टोरी है वो रन हो रही है हिडन ब्लॉक के अंदर, अदरवाइज तो ये पूरा बैक प्रोपगेशन ही है। हमने एक बैक प्रोपगेशन को लिया, उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया रेकरेंट के अंदर बाय मेकिंग इट अ बैक प्रोपगेशन इन टाइम। अब हम लोग उसी आरएन को ले रहे हैं, विच मीन्स के बॉटम में जाकर फिर से एक क्या रन हो रहा है आपके पास, बैक प्रोपगेशन मल्टीलेयर फीड फॉरवर्ड रन हो रहा है। आरएन के अंदर हमने बेसिकली हिडन यूनिट को मॉडिफाई किया था, अब भी हम वही करने जा रहे हैं कि उसी आरएन का जो हिडन यूनिट था उसी को लिया मॉडिफाई किया। तो जहां पे पहले एक एक्टिवेशन फंक्शन था उसके अंदर अब देखें कितने आ गए, 1 2 3 4 5 एक्टिवेशन फंक्शन आ गए हैं, और इसके अलावा कुछ और चीजें भी हमने उसमें क्या कर दी है, ऐड कर दी, जो कुछ न्यू सिंबल्स हैं आपके लिए। अभी हम पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली चीज है एलएसटीएम के अंदर, दैट इज टू इंट्रोड्यूस गेट्स। तो ये गेट्स क्या चीज है, गेट्स बेसिकली आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स ही हैं, पहली बात तो ये है।
ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि एक न्यूरल नेटवर्क, एक न्यूरॉन क्या होता है, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करना चाह रहा हूँ ताकि आपको ज़हन में रहे कि एक न्यूरल नेटवर्क या एक न्यूरॉन क्या था, जो कि इनपुट्स लेता था और किसी एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरने के बाद वो आपको आउटपुट देता था। तो अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है। इस तरीके से हमारे पास क्योंकि जो ये पूरा पूरा हमारे पास जो सेल बन रहा है, यूनिट बन रहा है एलएसटीएम का, हिडन लेयर का, वो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास हमारे पास 3 और 2 5 हमारे पास कितने आ गए हैं, जो एक्टिवेशन फंक्शंस आ गए हैं, जो कि एक्चुअली गेट्स बना रहे हैं। अभी बात करते हैं कि ये गेट्स कैसे बन रहे हैं और किस तरह नहीं बन रहे। तो रिमेंबर वन थिंग, जो अभी पीछे हम बात करके आ रहे थे, 2 बातें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं कि समटाइम्स इट्स बेटर टू फॉरगेट, नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या बात की है पीछे कि सिग्मॉइड फंक्शंस बेसिकली क्या करते हैं, 0 और 1 के दरमियान देते हैं, और वैल्यूज और हाइपरबोलिक क्या करते हैं, -1 और 1 के दरमियान देते हैं। जितने भी हमारे पास गेट्स हैं वो सब के सब सिग्मॉइड फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे पास गेट्स हैं वो सब के सब क्या इस्तेमाल करेंगे, सिग्मॉइड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह ये है कि सिग्मॉइड फंक्शंस की जैसे वैल्यूज है, आउटपुट है, वो 0 है और हमारे पास मैक्सिमम क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं। लेट्स से अगर हम एक गेट बनाने जा रहे हैं जो कि फॉरगेट करता है, लेट्स से अगर हम कहते हैं कि हमें एक गेट चाहिए जो फॉरगेटिंग गेट हो, प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि गेट्स किससे मिलकर बन रहे हैं, एक्टिवेशन फंक्शन से मिलकर बन रहे हैं। और पीछे हमने बात की है कि टेक्निकली ये सब न्यूरल नेटवर्क्स हैं। तो जो फॉरगेट गेट है हमारे पास, एक्चुअली वो क्या कर रहा है, जब भी हम उसमें कोई वैल्यू पास करेंगे, हम चाहते हैं कि हमें फॉरगेट ये बता दे, गेट ये बता दे क्या इस इनपुट एक्स को फॉरगेट करना जरूरी है या नहीं है। अच्छा, जितनी इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 के करीब होगी, इसका मतलब ये है कि उसको हमने क्या करना है, फॉरगेट करना है। और जितनी इसकी जो वैल्यू है वो 1 के करीब जाना शुरू करेगी, इसका मतलब ये है कि उसको हमने क्या करना है, कीप करना है, उसको हमने याद रखना है। वो हमारे लिए शायद क्या हो, उसकी कोई सिग्निफिकेंस हो या इंपॉर्टेंस हो। अभी हमें नहीं पता वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, बस हमारा ख्याल है कि उसको रिमेंबर रखने की जरूरत है, उसको हमें भूलने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि कोई एक वैल्यू जो सी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि ये तो हमने डिसाइड कर लिया है कि कोई कोई एक वैल्यू हमने भूलनी है या नहीं भूलनी। अब फॉर मसाला तौर पे जिसको हमने नहीं भूलना है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी तो हमें हमने मुहैया करनी है कि नहीं करनी है। तो उसकी इंपॉर्टेंस के लिए भी फिर हम क्या करेंगे, एक गेट और डालेंगे। फिर वो गेट वंस अगेन फिर से क्या होगा, अगर उसकी वैल्यू जितनी 0 के करीब होगी वो हमारे लिए उतनी लेस इंपॉर्टेंट है, जितना 1 के करीब जाएगी उतनी वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो गेट्स जितने भी हैं वो हम लोग बनाते हैं किसके जरिए, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के जरिए। और इसी तरीके से हाइपरबोलिक टेन हम एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी आउटपुट्स को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ द एक्चुअल मेन स्ट्रीम जो नेटवर्क फ्लो चल रहा था उसके लिए। तो अब इसमें होता ही है कि हम लोग देखें तो जैसे हमने पहले बात की है कि प्रीवियस जो हमारे पास हिडन स्टेट्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लेट्स से ये अज्यूम करते हैं कि पीएचएस जो है, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्रीवियस हिडन स्टेट। तो हिडन स्टेट जो यहाँ बनी है, ये जो यहाँ से गुजरी, जब हिडन स्टेट हमारे पास आउट हुई, इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास क्या पीएचएस है। प्रीवियस हिडन स्टेट हमारे पास आपके इस सेल के अंदर वापस क्या हो रही है, एंटर हो रही है। तो ये हमारे पास प्रीवियस हिडन स्टेट आ गई, इसको पीएचएस कह दिया। और ये हमारे पास कोई एक न्यू इन्फॉर्मेशन एक्स है जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुई, अवेलेबल हो गई। तो हुआ ये, यहां से हमारे पास प्रीवियस हिडन स्टेट आ गई, जैसे पीछे हमने देख के भी आ रहे थे, और यहां से हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन भी आ गई। ये दोनों हमारे पास कंबाइन होंगी, यहाँ पे आके ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या हुई, कंबाइन हुई, और एक हमारे पास एक नया वेक्टर बन गया जिसको हम क्या कह रहे हैं, वाई कह रहे हैं। ये जो वेक्टर वाई है, ये देखेंगे कनेक्टेड है किसके साथ, आपके पास 3 यहाँ पर है सिग्मॉइड, आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन लगे हुए हैं, और एक आपके पास लगा हुआ हाइपरबोलिक टेन फंक्शन। ठीक है जी। तो अब होगा क्या कि यहां से हमारे पास जो y है वो अब देखिए, बात प्लीज ध्यान रखिएगा बात कि ये तमाम के तमाम क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो विच मींस कि ये जो y है ये साइमल्टेनियसली इन सब के पास जा रहा है। तो पैरेलल में ये तमाम के तमाम जो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं ये y को प्रोसेस करेंगे। और y यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक वेक्टर है जो कि कंबाइन कर रहा है किसको, मैं यहाँ तो बता देता हूँ, पीएचएस को, और हमारे पास x को क्या कर रहा है, वो कंबाइन कर रहा है। तो ये जो वेक्टर है ये हमारा y अब किस में एंटर हुआ, पहले सिग्मॉइड फंक्शन में एंटर हुआ।
जो पहला सिग्मॉइड फंक्शन है ये हमें हेल्प कर रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ फॉरगेट गेट। तो बेसिकली मैं भी एक्सप्लेन करता हूं कि ये फॉरगेट गेट कैसे बन रहा है हमारे पास। तो जो पहला गेट है ये हमारे पास क्या बना, फॉरगेट गेट बना। तो फॉरगेट गेट के लिए सिग्मॉइड फंक्शन ने क्या किया, इस y को इनपुट लिया और डिटरमिन किया, वैल्यू आपको प्रोवाइड की बिटवीन 0 एंड 1, और ये जो वैल्यू है आपको जो प्रोवाइड की है बिटवीन 0 एंड 1, 0 है तो उसका 0 जितना 0 के करीब होगा वो वैल्यू फॉरगेट करने की जरूरत है, जितना 1 के करीब जाएगा उसको वो अपने पास रखेगा, रिटेन करेगा। अब होता यह है कि यही जो फॉरगेट की वैल्यू है ये ट्रांसफर हो जाती है हमारे पास एक बिट वाइज मल्टीप्लायर के पास। इस यहाँ पे क्या होगा हम इस पे बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो कंबाइंड हिडन स्टेट और जो न्यू इंफॉर्मेशन कंबाइन हुई और उसको हमने रिप्रेजेंट किया y के तौर पे, तो हमारे पास प्रीवियस स्टेट और न्यू इंफॉर्मेशन सिग्मॉइड फंक्शन से गुजरी। सिग्मॉइड फंक्शन ने ये डिटरमिन किया न्यूमेरिकली कि ये वैल्यू कितनी इसकी हमारे लिए सिग्निफिकेंस है कि इसको हम याद रखें या इसको हम लोग भूल जाएं। तो इसी तरीके से इसी y की जो एक कॉपी है वो मूव होती है और हमारे पास दो जो फंक्शंस हैं, दो जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन उनसे गुजरती है। पहला जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये जो s है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली इनपुट गेट के लिए है। अच्छा, अभी गेट हमारा मुकम्मल, अभी इस पे आता हूं मैं, गेट के लिए है, ठीक है। इनपुट गेट में क्या हो रहा है हमारे पास कि वो क्या करेगा, देखेगा कि असल में ना ये जो हमारा इतना सा ब्लॉक बन रहा है ना, ये वाला, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये जो सारा ब्लॉक बन रहा है ना, ये वाला, ये ब्लॉक ये देख रहा है कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस न्यू इंफॉर्मेशन इज। अब यहां पर देखिए न्यू इंफॉर्मेशन इज इन कॉम्बिनेशन टू प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस हिडन स्टेट, क्योंकि अभी हमने क्या बात की है कि जो y था वो बेसिकली क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस हिडन स्टेट और न्यू इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों जो y है ये हमारे पास इन दो फंक्शन से गुजरेगा। ये जो s है ये भी हमें क्या बता रहा है कि इस न्यू इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक होगी बात। अच्छा, ये आपको देगा वैल्यू वंस अगेन बिटवीन 0 एंड 1, 0 है तो लेस इंपॉर्टेंट है, 1 है तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये तो हमने उसकी क्या कर ली, एक किस्म की सो कॉल्ड सिग्निफिकेंस मुहैया कर ली। अब हाइपरबोलिक टेंस फंक्शन क्या कर रहा है, उसी इंफॉर्मेशन को ले रहा है जो कि कंबाइंड इंफॉर्मेशन है ऑफ द प्रीवियस हिडन स्टेट और न्यू इनपुट, और इसकी बेसिस के ऊपर वो एक न्यू एक्स स्टेट क्रिएट कर रहा है जो कि बेसिकली एक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क करता है। जो कि स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, आपके पास हाइपरबोलिक टेन है, एक न्यू इंफॉर्मेशन आती है, इसके साथ आपके पास प्रीवियस स्टेट आ रही है और एक न्यू इंफॉर्मेशन एक्स आएगी, वो लेगा उसको स्क्वैश कर देगा बिटवीन व्हाट, बिटवीन -1 एंड 1। तो उसने क्या किया, उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एक्स स्टेट से। ये दोनों यहाँ पे जाके क्या हो रही हैं आपके पास, बिटवाइज मल्टीप्लाई होंगी और यहाँ पे ये डिटरमिन हो रहा है कि एक्चुअली ये जो करंट हमारे पास इस न्यूरल पाथ से जो हमारे पास आ रही है एक्स स्टेट, न्यू जो एक्स स्टेट आ रही है हमारे पास बन के, और जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो मिलकर बता रही है कि ये एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है जब जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो वो कैसे बिहेव करती हैं हमारे पास। तो अगर ये लेस सिग्निफिकेंस, अगर इसकी सिग्निफिकेंस कम है तो यकीनन इसकी इंपॉर्टेंस ओवरऑल ड्रॉप हो जाएगी। अगर इसकी सिग्निफिकेंस हाई है तो इसकी जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हमारे पास यहां से ये आ गया कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दो बातें हुई हैं, पीछे से हमें क्या आ रहा है कि इसको भूलना है कि नहीं भूलना, साथ में हमें क्या मिल गया कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वैल्यूज अब क्या हो रहा है, इसके ये जो ऑरेंज फ्लो है, पाथ है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। तो पहले अभी हमने क्या किया, हम देखा कि कंबाइंड इनपुट स्टेट आई, वो पहले कहां से गुजरी, फॉरगेट गेट से गुजर रही है, फिर वो कहां से गुजरी है, इनपुट से, फिर हम डिटरमिन कर रहे हैं ये इनपुट से, फिर हम डिटरमिन कर रहे हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओवरऑल हमने उसकी इंपॉर्टेंस कैलकुलेट की। नाउ वी नो कि न्यू इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वो फॉरगेटेबल है, इसको लिया। और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या हो रहा है कि अब तक हमने जो फॉर्मुलेट कर ली वो हमारे पास फॉरगेट आ गया, हमने जो अब तक फॉर्मुलेट किया उसमें हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस आ गई, एंड सो फोर्थ।
अब देखें कि यहां पर हमने जो जिस काम करना है वो ये है कि ये जो पीसीएस है, मैं भी इस फ्लो के एंड के ऊपर आऊंगा, क्योंकि देखें इस फ्लो के लिए आपके पास यहां पे बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये वाला जो फ्लो है ये वाला फ्लो मैं तब तक मुकम्मल नहीं कर सकता जब तक मेरे पास ये ना हो यहां से क्या आ रहा है यहां तक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये जो आपके पास पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया आपके पास आ रहा है बेसिकली, ये आपके पास इसकी करंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, ये इसका जो इसकी सेल की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहां पर क्या कहा कि प्रीवियस जो सेल स्टेट है वो हमने ली और इसको हमने फॉरगेट के साथ क्या कराया, बिटवाइज मल्टीप्लाई करवाया। यहां से हमारे पास एक जो न्यू स्टेट बन के आएगी वो क्या है, अपडेटेड हमारे पास सेल की स्टेट है। अब ये जो अपडेटेड सेल स्टेट है ये ट्रांसफर होगी और ये जो हमारे पास स्टेट है ये क्या होगी हमारे पास, अब सॉरी जी ये ट्रांसफर होगी और ट्रांसफर होने के बाद अब ये बिटवाइज ऐड हो रही है किसके साथ, इंपॉर्टेंस के साथ। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली प्रीवियस सेल स्टेट इनटू फॉरगेट स्टेट मिलके हमारी अपडेटेड करंट स्टेट बना रही है और फिर इसका जो इफेक्ट है वो देख रहे हैं किसके साथ, इंपॉर्टेंट स्टेट के साथ। यहां से हमारे पास डेवलप होकर आती है करंट स्टेट। अच्छा, अब ये जो करंट स्टेट हमारे पास बन के आ रही है, ये देखें करंट स्टेट जो सी है इसके अब ये स्प्लिट हो जाती है। एक हमारे पास जो सी है वो मूव हो जाती है टू दिस हाइपरबोलिक टेन फंक्शन और एक कॉपी चली जाती है फॉरवर्ड। असल में क्या हो रहा है कि कॉपी फॉरवर्ड हो रही है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। ये फ्यूचर में क्या होती है, वापस ये बन जाती है, प्रीवियस स्टेट बन जाती है। तो एक्चुअली ये हो रहा है कि जो पीसीएस है ये एक्चुअली क्या है, पीसीएस जो है ना ये एक्चुअली T-1 करंट स्टेट है हमारे पास, इसकी सेल की स्टेट है। तो क्या हो रहा है, ये यहां से बैक जा रही है बेसिकली। खैर अब क्या हो रहा है हमारे पास कि एक कॉपी, हमें इस कॉपी से इंटरेस्टेड है, जो कॉपी कहां जा रही है, हाइपरबोलिक 10 के पास जा रही है। और दूसरी तरफ एक इनपुट कॉपी कहां पे आ रही है, हमारे पास एक सेगमॉइड फंक्शन के पास आ रही है, जो कि हमारे पास बेसिकली क्या आउटपुट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पहली वाली लेयर थी आपके पास, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या थी, फॉरगेट गेट था। ठीक है जी, ये जो हमारे पास ओवरऑल बना जिसकी भी हमने बात की थी, ये हमारे पास क्या बन गया, इंपॉर्टेंस का बन गया, कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास है ये वाली चीज, ये हमारे पास क्या बन गई, इनपुट गेट। ये वाला जो सा सेगमेंट है ये हमारा क्या बन गया, आउटपुट गेट। ठीक है जी, अब क्या हो रहा है हमारे पास कि यहां से आउटपुट जो हमारे पास कंबाइंड प्रीवियस और इनपुट स्टेट न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही थी, इसको वाई कह रहे हैं। वाई जब गुजरेगा सिग्मॉइड फंक्शन से तो हमारे पास ये बात आ जाएगी कि इस आउटपुट गेट की जो वैल्यू क्या है बिटवीन 0 एंड 1, कि इस केस में क्या आपके पास क्या इस केस में ये जो आउटपुट हमें बन रही है, क्या ये मोस्ट लाइकली हमारे लिए जो फायर होगी या नहीं होगी। अभी हमने आउटपुट नहीं निकाली है, अभी हम सिर्फ क्या के डिटरमिन करने जा रहे हैं बस। और इस जो हमारे पास सेल स्टेट की बेसिस के ऊपर जो हमारे पास अपडेटेड है, अब ये सेल स्टेट है इसके अंदर इंपैक्ट है प्रीवियस सेल स्टेट का भी। इस सीएस के अंदर इंपैक्ट आ रहा है कि वो फॉरगेटेबल है या नहीं है। इस सेल स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये भी है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा पाथ मिलके हमारी इसकी क्या बना रहा है, इसकी एक करंट स्टेट की जो सेल की करंट स्टेट बना रहा है, ये पास होगी हाइपरबोलिक टेन फंक्शन से पास होगी और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, वंस अगेन बिटवीन -1 एंड 1। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये जो हमारे पास आउटपुट गेट वैल्यू है और यहां से हमारे पास जो न्यू सेल स्टेट आई है इस सीएस के यहां से गुजरने की वजह से, ये दोनों क्या होंगी, हमारे पास गुजरेंगे इस बिटवाइज मल्टीप्लायर से और हमारे पास नेक्स्ट हिडन स्टेट प्रोड्यूस हो जाएगी। देखें फर्क क्या था है कि आरएनए के अंदर हमने खाली हाइपरबोलिक 10 से गुजारा और हमारे पास हिडन स्टेट बन गई। अब क्या हो रहा है कि अब जो एलएसटीएम के अंदर
जो हिडन स्टेट है वो बन रही है इन कॉम्बिनेशन विद मल्टीपल गेट्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेक्स्ट हिडन स्टेट बनेगी, जो कि नेक्स्ट टाइम स्टेप के ऊपर क्या होगा, मूव ऑन होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं पीछे जाऊं दोबारा से, पीछे हमने जो बात की है कि हमारे पास अगर ये आरएनएन था, तो अब हमारे पास क्या हो गया, इस आरएनएन के अंदर हमने इन तमाम को रिप्लेस कर दिया विद अ गेट नेटवर्क, जो भी हम बात करके आ रहे हैं, और उनसे हिडन स्टेट्स बनती जा रही हैं, वो आगे मूव होती जा रही हैं। तो प्रैक्टिकली हमने क्या किया है, हमने आरएनएन को लिया और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया बाय इंट्रोड्यूसिंग सम गेट्स ओवर हियर, और इन गेट्स के रिजल्ट में हमारा जो एक LSTM है वो एक्चुअली फंक्शनिंग क्या कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं इसको एक दफा रिकैप करूं सारे को, तो हमारे पास हो ये रहा है, मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां से प्रीवियस इनपुट प्रीवियस हिडन स्टेट आई, जो कि एक्चुअली किसी टाइम के ऊपर यहां से प्रोड्यूस हुई थी। न्यू इन्फॉर्मेशन आई, कंबाइन हुई, इसको हमने वाई कहा। वाई साइमल्टेनियसली क्या होगा, फॉर गेट से गुजरेगा, आपके पास इनपुट गेट से गुजरेगा, उसकी इंपॉर्टेंस मेजर होगी, आउटपुट गेट से गुजरेगा, और इसके साथ ही बिल्कुल हमारे पास पैरेलल में क्या हो रहा होगा कि प्रीवियस जो सेल स्टेट है वो हमारे पास अपना अपना जो कहते हैं कि बिट वाइज मल्टीप्लाई होगी, बिट वाइज ऐड होगी विद फॉरगेट एंड विद द इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट इंफॉर्मेशन, जो कि फिर वंस करंट इंफॉर्मेशन, अब मैं जो मतलब ले रहा हूँ वो ये है कि प्रीवियस स्टेट इन कॉम्बिनेशन विद द न्यू इंफॉर्मेशन, और ओवरऑल ये जो इम्पैक्ट है ये फाइनल जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट हिडन स्टेट कंप्यूट होगी एज द बिट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ द सॉरी वैल्यू ऑफ द आउटपुट गेट की बेसिस के ऊपर, और न्यू जो हमारे पास बन के आ रही है सेल स्टेट, इसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास जो हिडन स्टेट का कंप्यूट होगी, और ये हिडन स्टेट फिर से क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए आपके जो हिडन यूनिट्स हैं इसके LSTM के उसमें उसके साथ अपना रोल प्ले करेगी। तो इस तरीके से आपका जो एक LSTM है वो एक्चुअली वर्क कर रहा होता है। प्लीज ये बात में रखिएगा कि ये पूरा जो हमने बनाई बात की है, ये LSTM का एक सेल है जो कि हिडन स्टेट कंप्यूट कर रहा है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास बैक प्रोपेगेशन था कुछ इस तरीके से, और फिर हमने इस बैक प्रोपेगेशन को बेसिकली हमने जब RNN क्रिएट करने थे तो हमने क्या किया, इसी बैक प्रोपेगेशन को लिया और हमने इस तरीके से अपने जो RN है वो क्रिएट कर दी। इसमें हमने क्या कि हिडन स्टेट्स होती हैं वो हर नेक्स्ट इनपुट के लिए, हर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ प्रीवियस जो सी होती है हमारे पास हिडन स्टेट्स वो एडअप होती हैं। हमने इसी के साथ अपना RNN क्रिएट किया था। अब LSTM में हम के अंदर हमने क्या किया, हमने अब हिडन स्टेट के ये जो यूनिट्स हैं इनको लिया और इस तरीके से मॉडल कर दिया। तो पहले क्या था, RNN के अंदर हमने क्या किया हुआ था, हमारे पास हाइपरबोलिक टेंज इस्तेमाल हो रहा था। अब उसी यूनिट में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला पूरा ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडिफाई किया बैक प्रोपेगेशन से RNN, और RNN से हम लोगों ने LSTM। जज़ाकल्लाह।